चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार सभी लोगों को और आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम नितिन चांदना है और मैं डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस की बात करें तो इसके अंदर ट्रेनिंग आती है, मार्केटिंग आती है, सेल्स आती है, साथ ही साथ रूल्स ऑफ कंडक्ट हम लोग देखते हैं और स्पेशल इवेंट्स जो होते हैं कंपनी के, वो सारी चीजें देखते हैं। तो इन सभी चीजों को मैं हेड करता हूं और आज हम यहाँ पर बिजनेस ट्रेनिंग पहला सेशन कर रहे हैं बिजनेस ट्रेनिंग का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 7 स्टेप्स टू सक्सेस। जैसा कि आपने लिंक में भी देखा होगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहला स्टेप आता है कि व्हाई डिड आई ज्वाइन दिस बिजनेस। तो क्योंकि बिजनेस हमने काफी टाइम पहले ज्वाइन किया था, आप लोगों ने भी काफी टाइम पहले ज्वाइन किया होगा, और बिजनेस करते करते हम भूल जाते हैं कि हमने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। तो चलिए सबसे पहले आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। सो बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बिजनेस ज्वाइन किया था, और लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज को भूल गए, हम रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में लग गए। तो विजन बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। हमने गाड़ी लेने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, हमने घर लेने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था। हमने ज्वाइन किया था फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वेल्थ क्रिएशन जिसको हम कहते हैं। यानी कि एक समय ऐसा आए कि जब आप काम करना बंद कर दें तो भी हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता रहे। साथ ही साथ जब मर्जी आप चाहें और जो चीज चाहें वो आप खरीद सकें, उस चीज को हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो विजन हमें अपना बार बार क्लियर करना पड़ता है, गोल बार बार क्लियर करना पड़ता है कि हमने ये बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ टाइम, जैसा कि आप देखते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ जाने का टाइम होता है ऑफिस, आने का कोई टाइम नहीं। साथ ही साथ आप छुट्टियों पे फैमिली के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो छुट्टियां देती नहीं है, और आप गए भी तो आपको वापस बुला लेती। इवन कई प्रोफेशंस में तो ऐसा होता है कि आप पिक्चर देखने गए हैं और पीछे से कॉल आ गई तो आपको वापस भागना पड़ा। तो टाइम का फ्रीडम नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ये बिजनेस को ज्वाइन किया होगा टाइम की फ्रीडम को लेकर, उनके पास टाइम का इश्यू होगा। लेकिन आज भी टाइम का इश्यू उनके पास है। क्यों है? क्योंकि फोकस खत्म हो गया है। हम फिर उसी रोजमर्रा के नॉर्मल कामों में लगे रहे, और फोकस जिस चीज के लिए हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था वो हमने छूट जाता है। साथ ही साथ फुलफिलमेंट ऑफ माई ड्रीम्स। सो फोकस हमें रखना है, विजन होना चाहिए, और विजन को डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है। सो हम यहाँ क्यों हैं, क्या चाहते हैं आप इस बिजनेस से? सो विजन लोगों का पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, ये विजन नहीं है। इसको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। ये इसको आप मील के पत्थर कह सकते हैं या रास्ते का पड़ाव कह सकते हैं, कि आपने एक पहले गाड़ी खरीदी, फिर आपने एक घर खरीदा, तो इनिशियली आपने छोटा खरीदा, फिर हमने उसको सेल करके या उसको रख के एक बड़ा घर ले लिया, फिर और बड़ा घर ले लिया। ये गोल्स हैं आदमी के, विजन नहीं है। विजन क्या है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूं और मुझे इनकम की चिंता नहीं है, इनकम ऑटोमेटिकली मेरे पास आती है। सो विजन, इस इंडस्ट्री में विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, और उसको अचीव करने के गोल्स के। तो आज मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतने लोग मेरे बिजनेस में काम करेंगे, इतने लोग ग्रो करेंगे, इतने लोगों का चेक आएगा, इतने लोगों का इतना अमाउंट का चेक आएगा।
तो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स हमारे बनाने चाहिए हमको, जो कि हमें मदद करेंगे आगे हमारे विजन को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ डेट होनी बहुत जरूरी है। अब हम लोग कहते हैं कि मेरा 1 लाख का चेक आएगा, नहीं। अगर आप सिर्फ ये गोल बनाएंगे कि मेरा 1 लाख का चेक आएगा, तो 1 लाख का चेक कभी नहीं आएगा। फिनिशिंग लाइन आपने देखा होगा, स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, बच्चे रेस में पार्ट लेते हैं, तो एक फिनिशिंग लाइन होती है। अगर हम फिनिशिंग लाइन नहीं लगाएंगे तो हम उस ग्राउंड के चक्कर काटते रहेंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या अचीव किया। सो डेट होनी बहुत जरूरी है कि 31 अगस्त तक मेरे को 1 लाख रुपए महीना की इनकम आनी चाहिए। अगर 31 अगस्त तक आ जाती है, दैट मीन्स वो गोल आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसको एक नया गोल बना लेंगे कि अगेन 3 मंथ्स के बाद वो इनकम डबल होगी, एंड इट हैज टू बी रियलिस्टिक। ये नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया और आपने कहा कि 1 महीने के 30 दिन के अंदर अंदर 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। नहीं, रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब कई लोग जो है वो ज्वाइनिंग अच्छी करा सकते हैं, तो उनको ज्वाइनिंग पे ही फोकस करना चाहिए। कुछ लोग रिटेल अच्छा करते हैं, तो उनको अपना गोल उसके हिसाब से बनाना। तो अप्रोच रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। और अपना गोल जो है अपने अपलाइन से जरूर वैलिडेट कराएं, क्योंकि आपका अपलाइन आपकी कमियों को भी जानता है और आपकी खूबियों को भी जानता है। और अगर वो वैलिडेट कर देगा, वो हाँ कह देगा, वो उस पर मोहर लगा देगा, तो वो 100% आपके साथ काम करेगा उस गोल को पूरा करने के लिए। सो वैलिडेट करना अपलाइन के थ्रू बहुत जरूरी है। इसके बाद अगले स्टेप पे हम आएंगे, मेंटली कंडीशन माइसेल्फ। सो जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कंडीशन करना बहुत। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नौकरी वाला आदमी क्या करता है, पैसे बचाने की कोशिश करता है कि मेरा ये पैसा बच जाए। लेकिन अगर बिजनेस में आप पैसा बचाने लगेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। सो आपको वो एक्टिविटीज करनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए जिसमें आपका जो पैसा है वो एसेट की तरह यूज हो। अब एक नौकरी वाला है, वो गाड़ी खरीदता है, तो वो एक लायबिलिटी होती है उसके लिए गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी में उसने अपनी फैमिली को घुमाना है, सो इट बिकम्स अ लायबिलिटी। लेकिन एक बिजनेसमैन अगर गाड़ी खरीद रहा है तो उस गाड़ी को एसेट के रूप में उसे यूज करना चाहिए। सो 4 लोगों को उसने बिठाया, प्लान दिखाने ले गए, 4 लोगों को बिठाया, एलडीबी में ले गए 4 लोग। सो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर 4 लोगों को ले जा रहा हूं तो मेरा पेट्रोल कितना खर्च। ये एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए। सो अगर बिजनेस माइंड से आप सोचेंगे तो हर चीज को आपको एसेट की तरह यूज करना बहुत जरूरी है। सो मेंटली आपको कंडीशन करना बहुत जरूरी है अपने आप को बिजनेस के लिए, क्योंकि आप हो सकता है नौकरी भी कर रहे हो, है ना, या हो सकता है आप नौकरी छोड़ के बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। तो बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सो दूसरी चीज कि ये शॉर्टकट नहीं है कि मैंने पैसा कमा लिया और मैं चला गया। ये बिजनेस है। इसको अगर हम हर जैसे बाकी बिजनेस होते हैं, ये भी वैसे ही बिजनेस है। सिर्फ हमारे पास दुकान नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। बट है ये बिजनेस, इसको आपको बढ़ाना है ताकि आपकी आने वाली जनरेशन जो है इसको और आगे बढ़ा। और क्वालिटी टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो हसरतें हैं, वो कहां से पूरी होंगी, आपके नेटवर्क से पूरी होंगी। तो हर एक को अपना नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने नीचे अपना नेटवर्क बनाऊंगा, मेरा जो डायरेक्ट है वो अपने नीचे अपना नेटवर्क बनाएगा, उसके नीचे जो डायरेक्ट है उसको अपना बनाना पड़ेगा, सबको अपना बनाना पड़ेगा। लोगों के मन में ये धारणा होती है कि मेरी डाउनलाइन के मन में धारणा होती है कि उनकी वजह से अपलाइन कमा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हर आदमी को अपने लिए अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशें अगर उसे पूरी करनी है तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। और पेशेंट होना बहुत जरूरी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत सिंपल है। आप कोई भी दुकान खोलेंगे, कोई भी बिजनेस खोलेंगे तो 3 साल लगते हैं ब्रेक इवन आने, और कहीं आप स्कूल खोलें तो 12 साल लगते हैं। जब तक आपका 12th का बैच नहीं निकलेगा तब तक आपका नाम मार्केट में नहीं होगा। बच्चा आज पैदा होता है, इमीडिएटली काम नहीं करने शुरू कर देता,
12 साल पहले वो स्कूल जाता है, उसके बाद 3 साल 4 साल डिग्री करता है, उसके बाद जॉब करता है, तो घर में पैसा आना शुरू। कोई भी काम आप ले लें, कोई भी काम आप देखें, इमीडिएटली पैसा किसी में नहीं आता। सेम चीज यहाँ पर भी। अगर आप ये सोच के करेंगे कि आज मैंने काम शुरू किया है और इमीडिएटली पैसा आना शुरू हो जाए, तो कहीं पे भी नहीं आता। और अगर हम इंडस्ट्री की इस डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो साइंस इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहती है कि 90 डेज तो आपको काम करना ही पड़ेगा। 90 डेज के बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। अब लोग क्या करते हैं, उन्होंने 1 महीना काम किया, उनको कोई रिजल्ट नहीं आया, 1.5 महीना किया, 2 महीना किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो काम बंद कर देते हैं। जब 3rd मंथ खत्म होता है तो उनको थोड़ा रिजल्ट आना शुरू होता है, तो उन्हें लगता है कि रिजल्ट आ रहा है, वो फिर काम शुरू करते हैं। लेकिन बीच में 1 महीने का गैप आ गया। वो गैप आने से वो जो चीजें मिलनी चाहिए थी, वो और थोड़ी सी 1 महीना 2 महीना आगे हो जाती है। फिर लोगों को लगता है यार ये चीज काम नहीं कर रही। काम करेगी, 100% काम करेगी। साइंस ने माना है कि काम करेगी, लेकिन 90 डेज आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। 90 डेज के बाद आप देखेंगे तो आपने जो काम किया था उसका सारा बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो। स्किल्स को तेज करते रहना बहुत जरूरी है। सो अपने आप को, जैसे कि एक्स ले लें, अगर हम एक्स कुल्हाड़ी से अगर हम पेड़ काटते हैं, तो कुल्हाड़ी अगर खुरदरी होगी, उसमें धार नहीं होगी, तो पेड़ नहीं कटेगी। सो अगर आपको पेड़ काटना है, आपके पास 100% टाइम है, तो 80% टाइम आपको उस कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ेगा और 20% टाइम में वो पेड़ आराम से कट जाएगा। सेम यहीं पे ऐसी चीज, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, आप बिजनेस की ट्रेनिंग लीजिए, आप अपलाइंस के साथ बैठिए, आप सीखिए उन्होंने क्या किया, क्या उनका तरीका है काम करने का, वो ज्यादा जरूरी है। एक बार वो आप सीखते जाएंगे, हर बार वो सीखते जाएंगे, तो प्रोस्पेक्ट से बात करना आपके लिए आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट दिखाना आपके लिए आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट को सेल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक बार आपको ये एस्पेक्ट्स पता चल गए तो आप हाफ रेडी हैं। और साइंस कहती है कि 21 दिन अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो 100% वो चीज आपके समझ में, आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर चली जाती है, फिर वो आप कभी नहीं भूलते। तो 21 डेज प्रैक्टिस हमें करना बहुत जरूरी है। क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई व्यक्ति जो है वो प्रोडक्ट अच्छे सेल करता है, तो उसे उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोई व्यक्ति नेटवर्किंग ज्यादा अच्छी करता है, तो उसे नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए। कोई व्यक्ति टीम वर्क ज्यादा अच्छा करता है, तो उसे टीम वर्क करना चाहिए। कोई मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्लान में पैसा कैसे आता है। आप अपनी तरफ से भी कैलकुलेशंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने दिया उसी को आप कॉपी पेस्ट करें। आप सब लोगों के पास फर्स्ट क्लास ब्रेन जो भगवान ने दिए हैं, और हमें उसको यूज करना बहुत जरूरी है। तो हर एक के लिए हार्डवर्क काम नहीं करेगा। क्या चीज काम नहीं करती? ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी काम नहीं करता दोस्तों। अगर मैं आज भी, मेरे को 30 साल हो गए हैं जॉब करते हुए और 20 साल इसी इंडस्ट्री में हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज मैं सीखता हूँ। डी के साथ जब सेशन देते हैं तो हम बैठते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। आज भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सो ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। एंड नॉट लर्निंग इनफ। सो किसी भी चीज के बारे में जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में हर चीज पता हो। तो मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट ही आप लेकर जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कोई आपसे अच्छा उस प्रोडक्ट के बारे में ना बता सकता, इतनी अच्छी। क्योंकि जो चीजें हम यहाँ पर से बताते हैं, जो हम ट्रेनिंग सेशंस में बताते हैं, खाली वही काफी नहीं है। आप उसे गूगल कीजिए, आप देखिए कि एक एक इंग्रेडिएंट से और कितने कितने फायदे। तो अपने आप को पढ़ना, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना बहुत जरूरी है, जहां पर कोई आपके सामने खड़ा ना हो सके उस प्रोडक्ट को लेके या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। सो कीप लर्निंग एंड टीच अदर्स। सो बहुत सिंपल है, दूसरों को सिखाना है जो आपको आता है। इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी,
20 साल पहले तो एक किताब आई थी कॉपी कैट मार्केटिंग, अगर आप लोगों को याद है। तो उसमें क्या था, कॉपी करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आज भी सेम चीज है, आपको अपने जैसे लोग खड़े करने हैं। सो जो चीज आपको आती है वही चीज आपने दूसरों को, अपने डाउनलाइन को सिखानी है। तो प्लान है, जितनी जल्दी आप प्लान अपने डाउनलाइन को सिखा देंगे उतना इजी आपके लिए होगा। क्योंकि मान लेते हैं आपके अगर 200 डाउनलाइन हैं और अगर प्लान उनको 50 लोगों को ही आता है, तो बाकी जो 150 लोग हैं उनके लिए प्लान आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप 150 लोगों के लिए प्लान करोगे तो आपका टाइम भी खत्म हो गया, आप अपने लिए काम कब करोगे, टाइम फ्रीडम भी खत्म हो गई, पैसा भी उतना ही, क्योंकि आप 150 प्लान कर रहे हो तो समय आप अपना वहां लगा। यही चीज अगर आप अपने ज्वाइन करते ही किसी व्यक्ति को प्लान सिखा देते हो तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता, सिंपल है। और अगर 200 लोग हैं, 200 लोग अगर प्लान करेंगे एक साथ, तो आप सोचिए आपके ग्रुप में हर हफ्ते अगर लोग 3-3 प्लान करते हैं तो 600 प्लान एक बार में आपके हफ्ते में होंगे, और 600 प्लान होंगे और हर प्लान में अगर 10 आदमी भी ज्वाइन किए तो 6000 आदमी एक साथ ज्वाइन करते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पावर को अपने पास खींच के ना रखें, उसे छोड़ दें। जितना ज्यादा आप अपने ग्रुप में पावर को छोड़ेंगे उतना इजी आपके लिए काम करना बन जाएगा। सो रिसर्च, जैसा कि मैंने कहा था, क्वालिटीज हमारी क्या होती है, नॉलेज। सो नॉलेज आपको कितनी है, अगर हम अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर नॉलेज की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको आपके डाउनलाइन का नाम पता होना चाहिए, उसकी वाइफ का नाम पता होना चाहिए, उनके बच्चों का नाम पता होना चाहिए, उनके माँ बाप का नाम पता होना चाहिए, उनके डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उनकी एनिवर्सरीज पता होनी चाहिए, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हमारे रिलेशंस उनके साथ स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये पर्सनल रिलेशंस पे चलता है। ये कोई इस तरह से क्या कहते हैं, कमर्शियल रिलेशंस नहीं है कि आज उसने मुझसे सामान खरीदा फिर मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। एक एक आदमी, एक एक कस्टमर आपका ऐसा होना चाहिए जो हर बार आपसे ही खरीदे। उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ करना है। अगर उसके बच्चों के एग्जाम्स हैं तो बेस्ट ऑफ लक का हम मैसेज भेज सकते हैं, एनिवर्सरी है तो हम एक उनको कार्ड भेज सकते हैं, उनके माँ बाप का बर्थडे है तो हम विश कर सकते हैं। तो ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैनर्स, अगेन जब हम मार्केट में जाएंगे तो लोग हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बातचीत करने का तरीका है, उसी को देखेंगे। अगर हम जाते हैं किसी पे हम चिल्ला रहे हैं तो देखने वाला क्या क्या समझेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, जबरदस्ती किसी के ऊपर चिल्ला रहा है। तो हमें हमेशा, चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे आप पर्सनल विजिट के लिए जा रहे हो, एक बार आप मार्केट में निकल जाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है अपने बिहेवियर। इंटेग्रिटी, अगेन हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है जी। धोखाधड़ी हम जनरली कोई भी नहीं करता, ना ही करना चाहता है। तो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो हम 3 महीने, 6 महीने, साल भर उसके साथ काम करते हैं। उसके बाद जब हमें लगता है कि दूसरा आ गया या ज्यादा लोग हो गए तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, उसके बाद आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, चाहे हम 30 साल के हो गए, चाहे हम 40 साल के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया है ये कह के कि तू एक घर खरीदेगा इस बिजनेस से, तो जब तक वो घर नहीं खरीद लेता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, चाहे वो कितना मर्जी पैसा कमा रहा हो। जब तक वो घर नहीं ले लेता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने उसे वादा किया था, आपने उसे प्लान दिखाया था और आपके कहने पे ही उसने ज्वाइन किया। तो अगर किसी व्यक्ति ने कहा था कि मैं 10-20 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तो जब तक वो 20 लाख रुपए पर नहीं आ जाता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। क्वालिटी, सो क्वालिटी, जब आप बिजनेस अच्छा करेंगे तो लोग आप ही को देखेंगे। अगर आप प्लान दिखाते हैं तो लोग आपके ग्रुप में प्लान दिखाएंगे, अगर आप नहीं दिखाते तो कोई नहीं दिखाएगा।
अगर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो आपके ग्रुप में भी देखा देखी होता है। अब हमारे बच्चों को हमने कभी नहीं सिखाया झूठ बोलना, कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन उन्होंने सुना होगा हमें फोन पे कभी एक आध बार झूठ बोलते हुए, वहीं से उन्होंने पकड़ लिया कि ऐसा भी है। तो इसलिए जैसे हमारे बच्चे घर में हमारे को देख के सीखते हैं, ऐसे ही हमारे डाउनलाइन हमें देख के सीखते हैं। तो इसलिए जैसा भी आप बिहेवियर करेंगे, आपकी डाउनलाइन वैसा ही सीखेगी। सो लर्न एंड टीच कार्डिनल रूल्स एट ऑल टाइम। सो कार्डिनल रूल्स का सेशन हम कल करेंगे, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें हम लिंक आपको भेज देंगे कल का। सो कार्डिनल रूल्स हम कल करेंगे। सो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ना। सो स्पॉन्सरिंग, आपको हमेशा स्पॉन्सरिंग करते रहना है। ये नहीं सोचना कि मैंने इतने लोग कर दिए तो मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि लोग जुड़ते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। तो स्पॉन्सरिंग क्या होती है? स्पॉन्सरिंग, आप अगर स्पॉन्सरिंग शब्द देखेंगे तो लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में देखें तो स्पॉन्सरशिप मिलती है बच्चे को पढ़ाई के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो स्पॉन्सरशिप। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो जब हम किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो 1 महीने 2 महीने बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता, हम उसे अपने लायक जब तक नहीं बना देते तब तक वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद शेयरिंग। सो प्रोडक्ट शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो ही लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की, और वर्ड ऑफ माउथ से ही ये बिजनेस आगे फैलेगा। इसलिए शेयरिंग, जनरली शेयरिंग इज लाइक अ सेल, तो हम यहाँ सेल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम शेयरिंग कर रहे हैं। सो इट इज बेसिकली प्रोडक्ट सेल। एंड कीप द ग्रुप एक्टिव। सो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सो पर्सनल परचेज, चाहे आप एक पेस्ट ही खरीदें, एक साबुन ही खरीदें, एक राइस ब्रान ऑयल ही खरीदें, कुछ भी खरीदें, लेकिन हर आदमी को कुछ ना कुछ खरीदना बहुत जरूरी है। अगर ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा तो ज्यादा लोगों के चेक बनेंगे, ज्यादा लोगों के चेक बनेंगे तो ग्रुप में हमेशा एक्साइटमेंट रहेगा। और जब लोगों को पता चलेगा कि इस ग्रुप में 100 में से अगर 80 लोगों के चेक बनते हैं, तो वो लोग खुद ब खुद आपके साथ आके ज्वाइन करना चाहेंगे। इसलिए ग्रुप को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। सो मार्केटिंग प्लान को सीखना बहुत जरूरी है। हमें लगता है हर बार कि हम सीख गए हैं, लेकिन मैं आज भी कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन जब लोगों का आता है तो मुझे फिर सीखना पड़ता है। सो मार्केटिंग प्लान को इतनी अच्छी तरह आपको आना चाहिए कि अगर सोते सपने में भी आपको किसी को दिखाना पड़े तो सपने में भी आप उसको। सो सैक्रिफाइस क्या करना है? ईगो को सैक्रिफाइस करना है। अगर आज की डेट में देखें तो सबसे ज्यादा हम किससे सीख सकते हैं? अगर मैं सीखने की बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा किससे सीख सकता हूँ? मैं सबसे ज्यादा अपनी 15 साल या 10 साल या 12 साल की बेटी से सीख सकता हूँ, बेटे से सीख सकता हूँ, क्योंकि वो हमसे कम से कम 1 जनरेशन या 2 जनरेशन आगे। सो वो जो वीडियो गेम खेल सकती है मैं नहीं खेल सकता, वो जो फोन पे डेटा देख सकती है या और चीजें कर सकती है वो मैं नहीं देख सकता। लेकिन अगर मैं उसे कहूंगा यार ये क्यों अपना समय बर्बाद कर रही है या कर रहा है, तो वो बच्चा भी डिमोरलाइज हो जाएगा और मैं भी कुछ नहीं सीखूंगा। इसी तरह वाइफ वाइफ आपकी सबसे बड़ी हमदर्द है, उससे बड़ा हमदर्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी किस्मत उसके साथ बनी हुई। तो जब वो कोई चीज पे क्रिटिसाइज करती है या कोई चीज आपको बोलती है तो सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी वाइफ की बात ही सुन लेंगे तो ही बहुत कुछ आप में नई चीजें आ जाएगी, नया डेवलपमेंट आ जाएगा, नई चीजें, नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। ईगो जितनी जल्दी आप अपनी ईगो को हटा देंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने छोटों से सीखने की कोशिश करें, अपने घर वालों से सीखने की कोशिश करें। ईजीएम और आरजीएम नहीं बनना। ईजीएम क्या होता है जी? एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन एंड रीजन जनरेटिंग मशीन। सो ये हमने किसी चीज का एक्सक्यूज अगर आप देते हैं तो ये गलती आपकी है। बहुत सिंपल। दुनिया बदलने वाली नहीं है, बदलना किसको पड़ेगा? हमको पड़ेगा। आज मैं बाहर नहीं निकल सका क्योंकि बारिश आ गई। अब दोस्त, बारिशों के मौसम में तो बारिश आएगी,
सर्दियों के मौसम में सर्दी होगी और गर्मियों के मौसम में गर्मी। तो ये एक्सक्यूज तो भगवान के ऊपर है कि आपने ये क्यों बना दिया। आज मेरे घर में भिंडी बनी है तो मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। तो दोस्त, सारी दुनिया सब्जी खाती है, सारी दुनिया सारे काम करती है ना। तो ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी एंड फोकस करना पड़ेगा हमको अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर और मेथड, है ना। अब ये बिजनेस कितने दिन का है अगर मैं आपसे पूछूं तो, लेकिन अभी आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस जो है वो 30 डेज का है। 30 डेज के बाद नया बिजनेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो हम गोल बनाएंगे वो गोल वीकली बेसिस पे होने चाहिए। सो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। अब इस इंडस्ट्री में देखा गया है कि ज्यादातर लोग फोर्थ वीक पे ही काम करते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम हमें कब करना चाहिए? फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में करना चाहिए, क्योंकि लोगों की सैलरीज जो होती है वो 2-15 तारीख तक आ जाती हैं। लोगों के पास पैसा सिर्फ 15 तारीख तक होता है। 20 तारीख के बाद तो सारे खर्चे निकालने के बाद उस व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं बचता। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है फिर भी आप 15 करोड़ का बिजनेस मंथली कर रहे हैं, तो दोस्त अगर आप फर्स्ट और सेकंड मंथ में करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वीक में अगर करेंगे, जब लोगों के पास पैसा होता है। फोर्थ वीक तो मौज करने का है कि आपने 3 हफ्ते काम किया और आराम से टांग पे टांग रख के बैठे हैं, छत पे बीवी के साथ चाय पी रहे हैं या बच्चों के साथ घूमने गए। और हम 3 हफ्ते छोड़ के फोर्थ वीक में सारी टेंशन अपने सिर पे लेके अपना टारगेट पूरा करने में लगे। अगर हम माइंडसेट, यही माइंडसेट मैं लोगों को बता रहा था कि शुरू में बता रहा था कि जो आपका बिजनेस है वो, जो आप अगर बिजनेस में आए हैं तो बिजनेस माइंडसेट होना बहुत 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 जरूरी है। जब लोगों के पास पैसा ही 15 तारीख तक होता है तो आप बिजनेस 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में क्यों करते हो? पहले से 15 में क्यों नहीं करते? सो मेरे दोस्त, अगले महीने से मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग ग्रुप मंथ वीक वाइज बांट लो। आपने सारा का सारा 80% बिजनेस फोर्थ वीक में बांट सकते हैं। फोर्थ वीक में अगर किसी के घर में शादी है तो आप शादी अटेंड करोगे कि आप अपना बिजनेस पूरा करोगे? ना तो शादी में आप मन लग पाएगा, ना बिजनेस आप कर पाओगे। अगर आपके साले की शादी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा। चौथा हफ्ता आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो टारगेट कब पूरा करना है हमें? फर्स्ट सेकेंड वीक में। थर्ड वीक बोनस एक्स्ट्रा कर लिया। तो अगर मुझे 2 लाख बीवी करने थे तो 2 लाख बीवी मैंने पहले 2 हफ्ते में कर ली। ऊपर से 25,000 जो करने थे वो थर्ड वीक में कर लिए। चौथे वीक में आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई मारा मारी नहीं है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ चेक आएगा और मैं घूमने जाऊँ। यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं। टाइम फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं और टाइम आप खुद ही अपना स्क्वीज कर रहे हो। आपके पास इतना टाइम था, आपने वो टाइम छोड़ के 1 हफ्ते पे फोकस किया। तो टाइम हमने क्या कर लिया? अपना स्क्वीज कर लिया। टाइम की फ्रीडम आपके पास नहीं रही, टेंशन आपने अलग पाल ली कि मुझे यार ये करना है। आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप जिसके पास जाओगे वो कहेगा दोस्त अगले महीने खरीदेंगे, इस महीने का तो राशन आ गया, इस महीने का तो ग्रोसरी वो भी आ गया, पेस्ट भी खरीद लिया, साबुन भी खरीद लिया। क्योंकि हर आदमी राशन और ये सब कब खरीदता है? जब सैलरी आती तभी, मैं भी तभी खरीदता। अब आप मेरे पास आओगे 30 तारीख को भी, नितिन जानना दोस्त तू मेरा दोस्त है 6 पेस्ट ले ले, तो मैं क्या कहूंगा आपको? कोई ना कोई बहाना बनाऊंगा और फिर आप कहोगे दोस्त नहीं है, मेरा दोस्ती खराब हो गई। तो गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। यही मैं उसके बाद 7 तारीख को जाता, 6 पेस्ट, हाँ दोस्त पेस्ट भी दे दे, साबुन भी दे दे, चाय भी दे दे, राइसब्रेन ऑयल भी दे दे, ओके वॉश भी दे दे, मसाले भी दे दे। सब तो खत्म होने वाली चीज है, हर महीने खत्म होंगी। लेकिन हमें समय देखना है कि हमें कब जाना है। सो लेवल इंक्रीज, सो दोनों चीजें होनी चाहिए। नंबर ऑफ चेक भी इंक्रीज होने चाहिए और अमाउंट ऑफ चेक भी इंक्रीज होनी चाहिए। ये दोनों होने चाहिए। तो जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं तो उसमें आपने जो लोग हैं उन लोगों को स्पेसिफाई करके बताना है कि नितिन जानना इस महीने, पिछले महीने तुम्हारा चेक 20,000 का था तो इस महीने 25,000 का होगा।
तो आपने उस बंदे को बता दिया कि उसका टारगेट क्या है, फिर दूसरे बंदे को बता दिया कि मिस्टर विक्रांत आपका 2 लाख का चेक था तो 2.25 लाख आपको, अंकित जी आपको इतना था, आपको इतना देना। पहले तो आपने अमाउंट बढ़ा दिया, साथ ही साथ आपने उस बंदे को बता दिया कि आपकी डाउनलाइन में 3 लोगों का कम से कम चेक इस महीने बनना चाहिए, चाहे जितने मर्जी का बने, 1000 रुपए का ही बने, लेकिन कम से कम 3 लोगों का बनना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं उन 3 लोगों पे फोकस करूंगा कि इन तीनों का चेक बनना चाहिए, और अपने चेक पे फोकस करूंगा कि मुझे भी कुछ ज्यादा करना। तो इन दोनों चीजों पे आपको अपने ग्रुप को क्योंकि एज अ लीडर आप हो, तो आपको अपने ग्रुप का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टेटमेंट देखनी आनी बहुत जरूरी है कि कमीशन आ रहा है तो कैसे आ रहा है। एक बार आपको स्टेटमेंट देखनी आ गई तो आपको बिजनेस का जो अभी तो मोटा मोटा चीजें आपको पता है, आपको बारीकियां पता चल जाएंगी अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली और सीख ली। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपको ये एक्टिव बोनस आ रहा है ये कहाँ कितना आ रहा है, कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए आपने क्या किया था, क्या आपके बिना किए हो गया, कार फंड आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्या हुआ। खाली आप ये मत देखिए कि मेरा 10 लाख का चेक है, अगर आप खाली यही देखेंगे 10 लाख का चेक आ रहा है तो वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि ये 10 लाख का ब्रेकअप क्या था और मैंने क्या किया, मैंने न्यू ज्वाइनिंग्स कितनी कराई, मैंने एक्टिवेशन कितनी कराई, मैंने सेल कितनी करी, अगर ये चीजें आपको बारीकियां समझ में आ गई तो 100% आपका चेक भी बढ़ेगा और आपके ग्रुप में नंबर ऑफ चेक्स भी बढ़ेगा। सो ये 7 स्टेप्स थे जो मैंने आपको आज बताए। कल हम कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, नहीं है तो आप लिख सकते हैं 9821944995। दोबारा से मैं बोल देता हूँ 9821944995। सो कोई भी चीज अगर आपने पूछनी हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की जैसा हो पाएगा। तो यहीं पर हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कल दोबारा 4 बजे मुलाकात होती है, मैं लिंक भेज दूंगा तो आपको मिल जाएगा। और कल हम कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करेंगे, कार्डिनल रूल्स और D12। सो डेली 12 काम हमें क्या करने चाहिए और कार्डिनल रूल्स बेसिकली इंडस्ट्री के रूल्स हैं। हर इंडस्ट्री के रूल होते हैं जिनकी वजह से वो इंडस्ट्री चलती है। सो हम आपको इस इंडस्ट्री के रूल्स बताएंगे, क्या कार्डिनल रूल्स होते हैं, कैसे हमें करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।